ओके जी। अच्छा, हमने जाना जो है वो मतलब एक सिम्त जो होगी वो हमने जाना तो एसईओ की तरफ है, ठीक है? लेकिन एसईओ से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तब अगर आप जाके एसईओ की फ़ील्ड में एंटर होंगे, तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी और उसको आपको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। अच्छा, हमने स्टार्ट कहाँ से ये पूरी अगर लड़ी हम पीछे लेकर जाएँ तो कहाँ तक जाती है एसईओ से पीछे? हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग से, ठीक है? कि एक मार्केट ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ये जो मैंने अभी लिख रहा हूँ मैं जो भी है? हाँ, ठीक है। जी, जी, हो रही है। अच्छा, अब मार्केटिंग एक बेसिक सी चीज़ है कि कोई भी बिज़नेस जो भी इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, उसको एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग अगर बिल्कुल बेसिक टर्म्स में देखें, तो अपने जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है, जो भी चीज़ वो बेच रहे हैं, ठीक है? बिज़नेस क्या होता है? एक चीज़ या तो बेचना या कोई सर्विस देना, ठीक है? या तो हम किसी दुकान पे जाते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो हम बिज़नेस कर रहे होते हैं कि पैसे देते हैं और वो चीज़ ले लेते हैं, ठीक है? और अगर हम कोई सर्विस ले रहे होते हैं, तो हम पैसे देते हैं और उसके बदले में हमें उसकी सर्विस मिल जाती है। अब मार्केट क्या होगी? कोई भी बिज़नेस है, अगर उसकी दुकान है, उसने मार्केटिंग करनी है, इसका मतलब है कि उसने अपनी जो चीज़ है, जो चीज़ बेच रहा है वो, चाहे वो सर्विस बेच रहा है या वो प्रोडक्ट बेच रहा है, वो चीज़ उसने लोगों तक दिखानी है, ठीक है? मतलब लोग ही खरीदेंगे ना, और तो कोई भी नहीं है, उसने बेचना तो लोगों को है। अब लोगों को दिखाने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है? मतलब कि मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। स्टार्ट कहाँ से हुई थी मार्केटिंग? मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी, इसको हम ट्रेडिशनल भी कहते हैं, ठीक है? जो पहले टाइम से चलती आ रही थी। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल टाइप लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखाने की क्या थी? वो ये थी कि हम देखते थे कि रोड्स पे बिलबोर्ड्स लगे होते थे। न्यूज़पेपर में कोई बंदा इश्तिहार देता था, ठीक है? वॉल चॉकिंग्स होती थी उसके ऊपर, मतलब कुछ चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन पुराने टाइम पे लोगों को अपनी सर्विस या कोई चीज़ दिखाने का जो तरीका होता था, उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते थे। उसमें ये था कि आप या तो बिलबोर्ड लगाते थे या किसी अखबार में इश्तिहार देते थे, टीवी भी बहुत बाद में आया है, टीवी पे जो ऐड चलते हैं, ठीक है? या फिर लोग अपने पोस्टर बना के लगाते थे दुकानों के बाहर, या ये वॉल चॉकिंग्स होती थी, ठीक है? अब उसके बाद एक और टाइप की मार्केटिंग आई या एक और तरीका आया लोगों को अपनी चीज़ दिखाने का, जब से इंटरनेट आया, ठीक है? उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या हो रहा था कि जो बिज़नेस भी अपना प्रोडक्ट या अपनी कोई चीज़ लोगों के सामने दिखा रहा था, वो किसी को टारगेट नहीं कर रहा था। टारगेट करने से क्या मुराद है कि अगर मेरा बिज़नेस लेट्स से किताबें बेचने का है, ठीक है? और अगर मैं कोई बिल बोर्ड लगाता हूँ, तो वो बिल बोर्ड कोई बच्चा भी देख रहा है, वो बिल बोर्ड कोई बूढ़ा भी देख रहा है, वो बिल बोर्ड कोई औरत भी देख रही है, वो बिल बोर्ड पढ़ने वाले भी देख रहे हैं और जो नहीं पढ़ते वो भी देख रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि ये जो बिज़नेस है, जो मार्केटिंग कर रहा है, उसके पैसे ज़ाया हो रहे हैं। ज़ाया कैसे हो रहे हैं कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ये अपने जो उसका कस्टमर है, उसको टारगेट नहीं कर पा रहा, ठीक है? जैसे अगर कोई घड़ी वाला है और उसने अपनी मार्केटिंग करनी है, तो वो चाहेगा कि मैं उन लोगों को ही अपना प्रोडक्ट दिखाऊँ, जो लोग घड़ी लेना चाहते हैं, ठीक है? या जिन लोगों को घड़ी की ज़रूरत होगी। अब घड़ी अगर मैं या मैं कपड़े बेच रहा हूँ 20 साल वाले लोगों के, और जो मेरा बिल बोर्ड है, वो बच्चा 3 साल का देख रहा है, तो वो ज़ाया हो रहा है, ठीक है? उसके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। उसके मुकाबले में डिजिटल मार्केटिंग आई, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग में क्या हुआ कि फिजिकल की बजाय ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो गए बिज़नेसेस, ठीक है? अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या हुआ कि हमारे पास ऑनलाइन जितनी भी स्पेस थी, उसके अंदर हम कोई भी बिज़नेस अपना जो है वो ऑडियंस ढूँढ के उसको अपनी चीज़ दिखा सकता था ऑनलाइन। बजाय इसके कि वो ट्रेडिशनल कोई बिलबोर्ड लगाता, वो ऑनलाइन किसी भी उसमें स्पेस में जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर अब वो अपना प्रोडक्ट जो है या वो अपनी सर्विस है, वो दिखा रहा है, ठीक है? अब प्रोडक्ट दिखाने के भी 2 तरीके हैं, ठीक है? 2 में से पहला तरीका ये है कि बिज़नेस लोगों के पास जाए, ठीक है? बिज़नेस जो भी बिज़नेस कर रहा है, वो लोगों को दिखाए कि भई मेरी ये चीज़ है, ठीक है? वो लोगों के पास जाएगा और दूसरा होगा या लोग उसके पास आएँगे, ठीक है? हम चले थे मार्केटिंग से, मार्केटिंग में हमने सिंपल ये देखा कि हमने अपना जो प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ जो वो बेच रहे हैं, वो उन्होंने लोगों को दिखानी है। उसके अंदर या तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी या डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल के अंदर हम ये देखेंगे कि या वो लोगों के पास जा सकता है, मतलब बिज़नेस अपना इश्तिहार लोगों को दिखाए, या लोग खुद उस बिज़नेस के पास आएँ, ठीक है?
अब इसका क्या मतलब है कि वो लोगों के पास जाए? इसका ये मतलब है कि कोई भी बिज़नेस डिजिटल मार्केटिंग का चैनल यूज़ करते हुए लोगों को अपनी चीज़ दिखाए। जिसकी एक बड़ी सादी-सी मिसाल है, आप लोगों के पास फ़ेसबुक पे कोई ऐड आता है, इंस्टाग्राम पे ऐड आता है। अब ये इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक क्या है? डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अगर हम यही ट्रेडिशनल में देखें कि वो लोगों के पास जा रहा है, तो उसमें सिंपल ये है कि जो बिलबोर्ड है, वो आपका ट्रेडिशनल में वो लोगों के पास जा रहा है, ठीक है? बस वो लोगों को दिखा रहा है कि भई ये एक बिलबोर्ड उसने लगा दिया, उसको लोग देख रहे हैं और ये चीज़ उसकी कंप्लीट हो रही है। लेकिन डिजिटल में इसको एक और फ़ायदा क्या हो रहा है कि वो सिलेक्टिव हो रहा है कि एक बिज़नेस जिन भी लोगों के पास वो शो कराना चाह रहा है, उसके अंदर भी सिलेक्टिव है कि मैं उन्हीं लोगों को दिखाऊँ, जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे। डिजिटल में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम लोगों के पास जा सकते हैं, ऐड लगा के फॉर एग्ज़ाम्पल हम बिज़नेसमैन हैं, ठीक है? अगर मैं हम की एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ तो। हम ये कर सकते हैं कि या हम लोगों को ऐड दिखाएँ, या लोग हमारे पास आ जाएँ, ठीक है? अब हम लोगों के पास ऐड इस तरह से दिखा सकते हैं कि हम अपना ऐड डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए लोगों को दिखा दें। जैसे मैं फ़ेसबुक पे ऐड लगा देता हूँ कोई, तो मैं अपना ऐड फ़ेसबुक के जो यूज़र हैं, उनको दिखा रहा हूँ, ठीक है? फ़ेसबुक जो इस्तेमाल कर रहे होंगे, उनको ऐड नज़र आ जाएगा। इसी तरह इंस्टाग्राम है, इसी तरह जितने भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स कह लो आप, ठीक है? उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि भई हम अपना ऐड लोगों को दिखा सकते हैं। इसी तरह एक और तरीका होता है इसी के अंदर कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, वो हम ईमेल्स कह सकते हैं, हम किसी को ईमेल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने सोशल मीडिया का बताया कि इसके अंदर सोशल मीडिया आएगा, ईमेल्स आएँगी, ठीक है? और भी डिफरेंट वेज़ हैं, ठीक है? जिनके ज़रिए हम अपने बिज़नेस का इश्तिहार या अपना प्रोडक्ट लोगों को दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि लोग हमारे पास आएँ। अब लोग हमारे पास खुद कैसे आएँगे? इस तरीके में तो हमें सिंपल पता है इसमें कि भई हमने सिंपल ऐड लगाना है, वो लोगों को शो हो जाएगा। लोग मतलब फ़ेसबुक या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, अब वो यूज़ कर रहे हैं तो उनके सामने ऐड दिखाना आसान है, ठीक है? तो ये तरीका ये हो गया कि हमने किसी को ऐड दिखाना है, तो वो किसी प्लेटफ़ॉर्म पे हम या किसी ईमेल के ज़रिए उनको अपना पैगाम भेज दें या बता दें कि भई हमारा ये प्रोडक्ट या ये चीज़ है। अब दूसरी है कि लोग हमारे पास खुद आएँ। अब खुद आएँगे, कैसे आएँगे? जैसे अगर हमारी फ़िज़िकल शॉप है, तो खुद आने का मतलब है कि कोई बंदा हमारी दुकान पे खुद आ जाए, ठीक है? कि भई मुझे ये चीज़ चाहिए। और अगर हम इसको डिजिटल फ़ील्ड में देखेंगे, तो वो बंदा हमें सर्च करेगा कहीं पे। जैसे डिजिटल में हम लोगों के पास किसी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जा रहे थे, इसी तरह डिजिटल में अगर कोई बंदा हमारे पास आना चाहता है, तो वो सर्च करेगा। अब सर्च क्या करेगा? ये सर्च कहाँ पे करेगा? ठीक है? सर्च वो कहाँ पे कर सकता है? सर्च वो भी हमें सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी कर सकता है, या वो किसी भी और प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं पे भी उस बिज़नेस के बारे में सर्च कर सकता है। ठीक है? अच्छा। अब मैंने क्या बताया कि भई लोग या तो हम लोगों के ज़रिए खुद लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों के पास जा सकते हैं, या लोग हमारे पास आएँगे। लोग हमारे पास कैसे आएँगे? सर्च करके आएँगे, ठीक है? अब सर्च करने के लिए उन्हें कोई न कोई प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। जैसे एक तो मैंने प्लेटफ़ॉर्म बता दिया कि भई वो सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे। अब सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स क्या हैं? इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं फ़ेसबुक, इंस्टा, ट्विटर या एक्स, जो भी इसको कहते हैं। एक्स कहते हैं, पहले ट्विटर कहते थे। जितने भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? उसके ज़रिए वो बंदा उस बिज़नेस को ढूँढ सकता है या उसके पास जा सकता है। दूसरा एक और तरीका है कि वो उस बिज़नेस के पास सर्च करके जा सकता है। उसके लिए उसको कोई मीडियम चाहिए होगा, ठीक है? अब मैं इसको कनेक्ट करवाता हूँ आपको। 1 मिनट। ये अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि भई लोगों को आपके पास आना है, उसमें एक तरीका ये सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स वाला हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि वो एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, जिसको हम इंजन कहते हैं, ठीक है? अभी मैं इसको कोई और नाम नहीं दे रहा। इसको कहते हैं इंजन, ठीक है? अब आपने ये याद रखना है कि हमने ये कोई चीज़ लिखी थी, जिसको इंजन कहते हैं, ठीक है? इसको अभी हम कनेक्ट करेंगे। अब हम बात कर रहे थे सर्च की। अब यहाँ से जब मैंने ये बात की कि ये लोगों को हमारे पास आने के लिए सर्च करना होगा, मतलब ढूँढना होगा ना कहीं, क्योंकि उसको हमारे पास आना है तो उस हमारा नाम या कोई चीज़ तो उसको ढूँढनी होगी, ठीक है? अब इस चीज़ ढूँढने को क्या कहते हैं? सर्च कहते हैं, ठीक है? अब ये सर्च क्या है? यहाँ से कहानी हमारी शुरू होगी सर्च की। अच्छा, अब इस सर्च को हम मज़ीद इन डिटेल देखते हैं, ठीक है? अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा कि एक सर्च है, एक इंजन है, इसके बाद एक ऑप्टिमाइज़ेशन आएगा और ये एसईओ बन जाएगी, ठीक है? लेकिन हम इसको अगर तोड़ दें, एसईओ में सर्च को अलग, इंजन को अलग और ऑप्टिमाइज़ेशन को अलग कर दें, तो ये सारे आपस में कनेक्ट भी हो जाएँगे, और अलग-अलग करके अगर आप समझें तो इसको आप बड़े आसानी से और ईज़िली आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़, ठीक है? अब हम आ जाते हैं सर्च पे।
सर्च हम यहाँ से लेकर आए हैं, ठीक है? बिज़नेस ढूँढ रहा है, कस्टमर सॉरी ढूँढ रहा है बिज़नेस को, ठीक है? तो उसको सर्च करनी होगी कोई चीज़। अब फ़िलहाल के लिए यहाँ तक हम इसको आप समझ लें कि ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है? यहाँ से शुरू हो रही है सर्च। इधर तक किसी को कोई मसला? ये पूरा मार्केटिंग का एक फ़नल बन रहा है, ठीक है? मार्केटिंग, उसके अंदर ट्रेडिशनल और डिजिटल, उसके बाद अगर आपने लोगों को अप्रोच करना है तो उसके लिए आपका सोशल मीडिया, ईमेल्स और इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म हैं। अगर लोगों ने आपको अप्रोच करना है तो वो यूज़ करेंगे सर्च को, और सर्च के लिए वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं या इंजन को यूज़ कर सकते हैं। इंजन का मैंने भी आपको नहीं बताया, ठीक है? बस अब ये वाली स्टोरी हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, समझे मैंने भी कुछ भी नहीं बताया आपको। अब आ जाते हैं हम जी सर्च पे। अब एक बंदा आया, ठीक है? अब मिसाल वैसे हम समझने के लिए कि यार सर्च क्या है? सर्च वैसे भी एक नाम से ही बता रहा है कि किसी ढूँढने को कुछ कहते होंगे, ठीक है? कि सर्च करने का वैसे भी उर्दू में मतलब ये होता है कि कुछ ढूँढना है, ठीक है? कुछ सर्च करना है। अब कोई भी एक ऑनलाइन फ़ील्ड में या कोई बंदा अगर ऑनलाइन किसी को सर्च कर रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा या मतलब कलेक्टिव क्या सर्च करेगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर मैंने कुछ सर्च करना है ऑनलाइन, तो मैं इसको सर्च क्या कर सकता हूँ मैं? या तो मुझे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? या तो मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से प्रॉब्लम क्या है? मैंने कोई चीज़ सर्च करनी है, मेरा पीसी खराब हो गया, मैंने ठीक करना है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब मैंने इसका सॉल्यूशन ढूँढना है, ठीक है? तो मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम आई, तो मैं ढूँढने की तरफ आया, ठीक है? इसी तरह मुझे और कोई भी जनरल वैसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भई आज इस्लामिक डेट क्या है? तो ये भी मतलब एक प्रॉब्लम तो आई है ना मुझे, कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उसको ढूँढने कहीं पे जाऊँगा, ठीक है? या मैं उसको ढूँढूँगा, अभी हम कहीं पे जाऊँगा नहीं देख रहे। अभी हम सिर्फ़ इस सर्च को समझ रहे हैं, ठीक है? तो मतलब सर्च मैं कब-कब कर सकता हूँ, जब नंबर 1 बात जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है? या मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए हो, ठीक है? या अगर मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए होगी, जैसे हम दराज़ से शॉपिंग करते हैं या वैसे कोई चीज़ मँगवानी है, मुझे अपना मोबाइल का होल्डर मँगवाना है, तो अब मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा, ठीक है? या मैं ढूँढूँगा। तो सर्च मैं कब-कब कर रहा हूँ, जब मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, या जब मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए होगी, या मुझे कोई सर्विस चाहिए होगी। इन 3 मतलब इसके अलावा तो कोई चीज़ तो नहीं हो सकती या जो इसके अंदर ना आती हो, ठीक है? और मैं सर्च भी करूँ। कोई भी चीज़ है, कुछ भी करना है मैंने, अगर मैंने सर्च करना है, तो या तो वो कोई प्रॉब्लम होगी, या वो कोई प्रोडक्ट होगी जो मुझे चाहिए, या फिर मुझे कोई सर्विस चाहिए होगी, ठीक है? सर्विस के अंदर क्या है कि मैंने कोई भी मुझे अपने पास मुझे कोई सर्विस चाहिए, या मैंने कुछ ढूँढना है कि यार मेरे पास नाई कौन है, या मेरे पास दर्जी कौन है, या मैं कुछ इस तरह की कोई चीज़ ढूँढ रहा हूँ, या मैं अपने घर में कारपेंटर बुलवाना है, तो मुझे एक सर्विस चाहिए, तो मैं ढूँढ सकता हूँ उसको, ठीक है? तो मैं सर्च करने के लिए मेन जो मेरी कैटेगरीज़ बनेंगी, या तो मुझे कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे, अब चाहे वो मुझे कोई जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, या मुझे कोई मसला आ गया उसका आंसर चाहिए, ठीक है? तो ये सब क्या हो गए, प्रॉब्लम होंगे। या तो मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? या मुझे कोई सर्विस चाहिए। अब ये जो ढूँढने के प्रोसेस होता है या जो सर्च करना होता है, अब सर्च करेंगे कैसे? ठीक है? मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई है और मैंने इसको सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं किसका यूज़ करूँगा? उसको कहते हैं क्यूरी। अभी ये जब आपस में सारी चीज़ें रिलेट करके जब लिंक होंगी, फिर आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है? क्यूरी क्या होती है, मतलब कि किसी बंदे की कोई क्यूरी है, जब वैसे हम आम नॉर्मल ज़ुबान में भी कहते हैं कि यार इस बंदे को कोई क्यूरी है। क्यूरी का क्या मतलब है कि इसका कोई क्वेश्चन है, या इसकी कोई आस्क है, या ये कुछ पूछना चाहता है, ठीक है? इन चीज़ों को ये जो इसको सर्च करने को कहते हैं। जब हम ऑनलाइन फ़ील्ड में आते हैं तो इसको कहते हैं क्यूरी, ठीक है? कि भई ये क्यूरी है मेरी। अब इसको थोड़ा-सा हम बल्कि इंजन पे भी नहीं जाते। अब मेरी क्यूरी जो है, या तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मुझे क्यूरी लिखनी पड़ेगी, या क्यूरी कहीं पे मैं सर्च करूँगा, ठीक है? क्योंकि अभी हम सर्च को देख रहे हैं, या मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए मैं कोई क्यूरी लिखूँगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी प्रॉब्लम की कि मेरा लैपटॉप खराब है, तो उसके लिए मैं क्यूरी क्या लिखूँगा कि भई आई एम हैविंग एन इश्यू विद माय लैपटॉप, या फिक्स चाहिए मुझे, विंडोज़ करप्ट हो गई है मेरी, उसका फिक्स चाहिए। तो उसके लिए जो मैं सर्च कर रहा हूँ, या जो लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा, या जो मैं पैराग्राफ यूज़ करूँगा, या जो मैं लाइन यूज़ करूँगा, उसको कहते हैं क्यूरी, ठीक है? सर्च करने के लिए जो भी आप लाइन या वर्ड्स यूज़ करेंगे, उसको क्यूरी कहेंगे। ये सारी बातें आगे आपके पूरे कोर्स में यूज़ होंगी, ठीक है? जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन जो भी लोग होंगे आगे, ये सारी बातें आपने याद रखनी है। जी, जो सर्च से जो सारी बातें स्टार्ट हो रही हैं ना,
ये सारी आगे यूज़ होंगी, क्यूरी क्या होती है, या आगे जो भी चीज़ें आएँगी, इंटेंट आएगा, कीवर्ड आएगा, वो सारी बातें आगे यूज़ होंगी, ठीक है? तो ये ज़हन में रखनी है। ओए! ये चल रही है रिकॉर्डिंग? हाँ, अच्छा। अब मैंने आपको ये बता दिया कि भई सर्च करने के लिए जो यूज़र होगा वो कोई क्यूरी लिखेगा, ठीक है? अब इस क्यूरीज़ को भी हमने आगे डिफरेंशिएट किया हुआ है या क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है? इसको हमने कैसे क्लासिफाई किया है, ये 4 क्लासिफिकेशंस ये कैसे डिराइव हुई हैं या इनके ये नाम ही क्यों हैं? अब हमारी जितनी भी मतलब लोग जो भी सर्च करते हैं, ठीक है? रिसर्च से रिलेटेड है हम, कुछ भी सर्च करते हैं हम उनको इन 4 कैटेगरीज़ के अंदर रख सकते हैं, ठीक है? अब कैसे रख सकते हैं? पहली है जी इन्फॉर्मेशन या इसको इन्फॉर्मेशनल भी कहते हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशनल क्यूरी क्या होगी कि जब भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? और मैं उसको सर्च करूँगा, तो उस चीज़ को मैं किस कैटेगरी में डाल सकता हूँ? इन्फॉर्मेशनल की कैटेगरी में, ठीक है? मिसाल के तौर पे मुझे आज सोने का रेट कितना है? अब ये मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? तो उसको मैंने किस में डाल दिया? इन्फॉर्मेशन में आएगी। ये क्यूरी मेरी क्यूरी क्या थी? कि मुझे आज के सोने का रेट चाहिए, ठीक है? तो वो किस में आएगा? इन्फॉर्मेशन में। अच्छा, इसी तरह मुझे और कोई भी जनरल किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? जिसको मैं सर्च करूँ या मुझे या मैं क्यूरी लिखूँ उसकी, तो वो उसको मैं किस कैटेगरी में डाल सकता हूँ? उसको मैं इन्फॉर्मेशनल की कैटेगरी में डाल सकता हूँ, ठीक है? अब अगर मैंने कोई चीज़ बाय करनी है, ठीक है? जैसे मैंने अभी ऊपर आपको ये बताया था प्रोडक्ट का। तो अगर मैं कोई चीज़ बाय करूँगा, जैसे मुझे शूज़ चाहिए, अगर मैं उसकी क्यूरी ये लिखता हूँ कि यार आई वांट टू बाय दिस ब्लैक शूज़, या मैं लिखता हूँ कि बाय ब्लैक शूज़, ठीक है? या मैं लिखता हूँ कि नाइकी शूज़, ठीक है? मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी क्यूरी है या जो मैंने सर्च करना है, वो किससे रिलेटेड हो गया है? बाइंग से रिलेटेड, ठीक है? या मैं कुछ खरीदने लगा हूँ, तो उसको मैं किसके अंदर डाल सकता हूँ? मैं उसको ट्रांज़ैक्शनल के अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है? मतलब मैं कोई ट्रांज़ैक्शन या मैं कोई चीज़ परचेज़ करने लगा हूँ, ठीक है? जिसके अंदर परचेज़िंग का इंटेंट ऐड हो जाएगा, उसको मैं किस उन सर्चेज़ को किसके अंदर डाल सकता हूँ? ट्रांज़ैक्शनल के अंदर, ठीक है? उसके बाद अगर मैं परचेज़ करने से पहले मैं कोई माइंड बना रहा हूँ कि यार मुझे ब्लैक शूज़ लेने चाहिए या रेड शूज़ लेने चाहिए, ठीक है? तो अब मेरी क्यूरी किस तरह की हो जाएगी? अब मुझे इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, लेकिन साथ मुझे एक मैं बाय करने लगा हूँ, तो मुझे उससे पहले मैंने अपना माइंड बनाना है, ठीक है? तो मैं डिसीज़न लेने लगा हूँ। तो उस चीज़ की जो उससे रिलेटेड जितनी मेरी क्यूरीज़ होंगी या जो मेरे जो भी जो सर्चेज़ होंगी, उनको मैं कमर्शियल के अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है? और चौथे नंबर पे एक चीज़ ये आती है कि अगर मुझे अपने इर्द-गिर्द कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे मैं सर्च करता हूँ कि बार्बर शॉप मेरे नज़दीक है, तो अब मेरी ये क्यूरी क्योंकि एक एरिया के स्पेसिफिक हो गई है, तो उसको मैं किसके अंदर डाल दूँगा? लोकल के अंदर। तो अब जितनी भी सर्चेज़ होती हैं, ठीक है? आप जितने लोग बैठे हुए हैं या जो भी कोई बंदा, कोई भी सर्च करेगा, कुछ भी क्यूरी, उसकी कोई भी क्यूरी है, वो इन 4 के ही अंदर फ़ॉल करेगी, ठीक है? आप कुछ भी सोच लें, या तो वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी, या तो आप कोई बाइंग डिसीजन ले रहे होंगे, या आप कुछ खरीदने लगे होंगे, या आपको अपने इर्द-गिर्द कुछ चाहिए हो जाएगा, ठीक है? इसकी कोई भी एग्ज़ाम्पल आप ले लें। इधर तक किसी का कोई सवाल कि मुझे इधर ऊपर या ये कोई फ्लो नहीं समझ आया या इसके अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई? एंड पे जो क्यू&ए होगा ना, वो आपने मेरे से लिया ना लिया, मैंने आपसे ज़रूर लेना है, ठीक है? कि मुझे ये बताओ ये मैंने क्या बताया था, इसका क्या मतलब है? कमर्शियल क्यूरी के अंदर हम वो वाली क्यूरीज़ लिखते हैं या उनको कैटेगराइज़ इसमें डालेंगे, जो कि हम एक चीज़ बाय करने से पहले हम अपना डिसीजन बना रहे होते हैं। जैसे आप एक डेकोरेशन पीस लेने लगे हैं लेट्स से, ठीक है? तो आप अगर आपने वो खरीदना है, तो आप क्या लिखेंगे जाके या आपकी क्यूरी क्या होगी कि भई फलाना डेकोरेशन पीस, ठीक है? या बाय फलाना डेकोरेशन पीस। लेकिन अगर अभी आप वो रेडी नहीं हुए वो बाय करने के लिए, तो तब आप क्या लिखेंगे कि क्या मुझे ये बाय करना चाहिए? इफ आई शुड बाय दिस। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप डिसीजन बना रहे हैं। इसकी एक बड़ी मतलब आसान सी मिसाल है कि अगर आपने फ़ोन लेना है, तो आप कहते हैं मैंने सैमसंग लूँ या मैं आईफ़ोन लूँ। तो आप जाके क्या करेंगे? सर्च करेंगे कि आईफ़ोन अच्छा है या सैमसंग अच्छा है। तो ये क्या कर रहे हैं? अभी आप डिसीजन बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने सैमसंग ही लेना है, तब आप क्या सर्च करेंगे? या आपकी क्वेरी क्या होगी? कि भई बाय सैमसंग फ़ोन या बाय S25 अल्ट्रा, ठीक है? तो जब आप बाय कर रहे हैं, तब आपकी जो क्वेरी है वो इस ट्रांज़ैक्शनल के अंदर आएगी। लेकिन जब आप डिसीजन बना रहे हैं कि अभी आपने डिसीजन लिया नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, तब वाली जो क्वेरीज़ हैं वो आपकी आएँगी कमर्शियल के अंदर। अब ये बात नोट रखनी है क्योंकि जब मैं आगे एसईओ को सारा मैप करूँगा, ब्लॉगिंग, ई-कॉमर्स, लोकल ये जितना सब कुछ, तो ये सारी चीज़ें मैप हो जाएँगी उसके साथ, ठीक है? तो ये बात अभी आपने ये चीज़ आपने अच्छे से समझ ली, तो आपको तकरीबन एसईओ की हर फ़ील्ड की नो हाउ हो जाएगी।
क्यूरीज को हमने 4 डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंशिएट कर लिया है कि कुछ भी क्यूरी हो जाए वो इसके ही अंदर आएगी। ठीक है? या तो वो कोई इन्फॉर्मेशन होगी, या आप कोई डिसीजन लेने लगे होंगे, या आप कुछ खरीदने लगे होंगे, या आप कोई लोकल कोई चीज़ आपको चाहिए होगी। कोई भी सर्विस या कुछ भी, लेकिन वो लोकल होगी। लोकल से मुराद आपके इर्द-गिर्द या आपकी लोकेशन पे। ठीक है? इतनी बात किसी को अगर अभी तक ना समझ आई हो। अब हम थोड़ा-सा वापस जाते हैं कि अब ये सर्च करनी किधर है? ठीक है? अभी तक आपने सर्च देख तो ली कि भई सर्च क्या है? सर्च में का मतलब है ढूँढना, ढूँढने के अंदर हम या तो कोई प्रॉब्लम होगी हमें तब ढूँढेंगे, या हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए तब ढूँढेंगे, या हमें कोई सर्विस चाहिए तब ढूँढेंगे। अब जब हम ढूँढ रहे हैं, उस ढूँढने को क्या कहेंगे? हम क्यूरी कहेंगे कि भई हमारी क्यूरी क्या है? हमारी क्यूरी को हमने 4 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज़ कर दिया है। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन की हमारी कोई क्यूरी है, उसको हम इन्फॉर्मेशनल कहेंगे। अगर हमने कोई डिसीजन लेना है, तो हम उसको कमर्शियल कहेंगे। अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया, अब हमने कोई चीज़ बाय करनी है, उसको हम कहेंगे ट्रांज़ैक्शनल। और अगर हमें अपने एरिया में कोई चीज़ चाहिए, या मुझे कोई लोकेशन के साथ जब मैं कुछ भी सर्च करने लगूँगा, तो वो लोकल की कैटेगरी में आएगा। सर्च समझ आ गई है? ओके। अब ये था सर्च। अब हम आ जाते हैं इंजन पे। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि भई सर्च कर रहे हैं आपने, या ये सर्च है। सर्च करेंगे किधर? एक तो मैंने आपको तरीका वे बताया था, ये अभी वापस इधर आ जाओ। अब ये सर्च से समझ आ रही है? सर्च क्या, सर्च का मतलब है ढूँढना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि बिज़नेस को लोग ढूँढेंगे कैसे? एक तो तरीका है सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स, दूसरा तरीका है एक इंजन का। अब ये इंजन क्या है? इस इंजन की फ़िल्म को समझते हैं। हाँ, 1 मिनट यार मैं पानी पी लूँ। अब हम आ जाते हैं, सर्च को हमने देख लिया, अब हम आते हैं इंजन पे। अब हम समझते हैं इस इंजन को। अच्छा, ये तो अब आपको समझ आई हुई है ना कि ये हम जो भी बात कर रहे हैं डिजिटल की, जहाँ से हम क्योंकि ये इसमें आ रहे हैं, तो डिजिटल का क्या मतलब है? ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन में आपके पास मेजर जो चीज़ें हैं, वो 2 ही हैं। या तो आपका सोशल मीडिया है, दूसरे को हम कहते हैं वेबसाइट, ठीक है? या वेब पेजेज़। अब वेबसाइट क्या है? वेब पेज क्या है? ठीक है? इसको भी हम आगे मज़ीद देख लेते हैं, और इंजन का इन सब से क्या ताल्लुक है। ठीक है जी? अब ये यहाँ आ जाओ। इस इंजन का मैं समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट पे इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि इंटरनेट पे जितनी भी हमारी पूरी दुनिया की वेबसाइट्स हैं या वेब पेजेज़ हैं, ठीक है? एक वेब पेज या एक जो वेबसाइट होती है, ठीक है? वो इंटरनेट पे ऐसे ही घूम रही है, बस इंटरनेट पे पड़ी हुई है, ठीक है? ये सारी वेबसाइट्स हैं या वेब पेजेज़ हैं, ठीक है? इंटरनेट पे वेब पेजेज़ इस तरह से पड़े हुए हैं। अभी वेब पेज क्या होता है? एक वेब पेज जो है, वो आपकी कोई भी एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है? वेब पेज वैसे तो एक वेबसाइट का पेज की अगर हम उस पे जाएँ, तो वो बहुत ही एक सेपरेट डिबेट हो जाएगी, या वो सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है? कि वो बनता कैसे है, उसमें हेड है या कौन से टैग्स हैं, कोडिंग क्या है, किस कोड से मिलके बनता है, वो एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है? लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन हो कि यार एक इंटरनेट है, और इंटरनेट पे कोई वेबसाइट कोई चीज़ होती है, ठीक है? और एक वेबसाइट के अंदर वेब पेजेज़ होते हैं, ठीक है? अब हर वेब पेज पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हम कोई भी यहाँ से वेबसाइट खोलें, उम, उम, ये मैंने वेबसाइट खोली, ठीक है? तो अब ये क्या है? ये एक वेब पेज है। इस वेब पेज के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन है कोई, ठीक है? अभी बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। सिर्फ़ ये क्या है? ये एक वेब पेज है, और उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? इसी तरह जितने भी वेब पेजेज़ होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, पीस ऑफ कंटेंट होता है, या उस एक वेब पेज के ऊपर कंटेंट होता है कोई ना कोई। कंटेंट किससे मिलके बनता है? इमेजेस से, टेक्स्ट से, ठीक है? टेक्स्ट और इमेज। टेक्स्ट मतलब कोई भी उसके ऊपर पैराग्राफ्स लिखे होंगे, ठीक है? टेक्स्ट की फॉर्म में, या उसमें इमेजेस होंगी साथ में, ठीक है? या मतलब कि उसको मीडिया कह लो आप, इमेज, वीडियोज़ को, और टेक्स्ट को आप सिंपल टेक्स्ट कह लो, ठीक है? तो मतलब इंटरनेट पे इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है? वेब पेजेज़ को आप इन्फॉर्मेशन समझो। अब ये जो हम यहाँ से ये ढूँढ रहे थे ये बंदे, ये जो यहाँ पे, ये जो लोगों को बिज़नेस चाहिए था, उन्होंने जो ये जो सर्च करनी थी, जो सारा हमने समझा है। अब वो सर्च जो कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने वो सर्च करते, क्योंकि हम ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन से मुराद है ये इंटरनेट। अब इंटरनेट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे पड़ी हुई है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक स्टोर है, ठीक है? जो सारा भरा हुआ है, और उसके अंदर हर चीज़ पड़ी हुई है।
मतलब दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, दुनिया में मतलब आपके इर्द-गिर्द जो भी टेबल, चेयर, लाइट, पंखे, मोबाइल, जो भी चीज़ है, वो चीज़ इस इंटरनेट के अंदर या सॉरी एक स्टोर के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है? अब आप क्योंकि उसके अंदर से आपको कोई चीज़ चाहिए, तो अब आप उसके अंदर से वो चीज़ कैसे ढूँढेंगे? या आपको ढूँढने में कितना टाइम लगेगा और कितनी आपको मुशक्कत लगेगी उसके अंदर, ठीक है? तो उसकी मिसाल भी ऐसी है कि ये इंटरनेट है, इसके ऊपर सारे इन्फॉर्मेशन या वेब पेजेज़ ऐसे पड़े हुए हैं। तो आपको जब आप ढूँढ रहे हैं क्योंकि हम सर्च वाला देख के आए हैं, अब आपने ढूँढना है, अब आपने ढूँढना तो इंटरनेट पे है। तो इंटरनेट पे ढूँढने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और एफर्ट्स भी लगेंगी क्योंकि ये तो पूरा समंदर है, इसके अंदर से आप कैसे ढूँढेंगे? तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया इंजन, ठीक है? इस इंजन भाई ने कहा कि भई मैं ऐसा करता हूँ, इस इंटरनेट पे जितना भी ये स्टोर है, इसके अंदर से मैं हर चीज़ जितनी इसके अंदर चीज़ें पड़ी हैं, इसको मैं अपने पास एक तरतीब से सेव कर लेता हूँ, ठीक है? मतलब ये एक स्टोर था, इसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो इंजन ने क्या किया कि इंजन ने ये सारी जितने भी इसके अंदर चीज़ें पड़ी थी, उसको अपने पास लिस्ट डाउन करना शुरू कर दिया या अपने पास सेव करना शुरू कर दिया। इसकी एक और मिसाल है कि आपके पास एक लाइब्रेरी है, अब लाइब्रेरी के अंदर कितनी बुक्स होती हैं, ठीक है? लेकिन लाइब्रेरी के अंदर क्या होते हैं कि उसके अपने कैटेगरीज़ हुई हुई होती हैं या सॉर्ट हुई हुई होती है कि आपने अगर फलानी बुक चाहिए, तो आप उस सेक्शन में चले जाओ। आपको अगर साइंस की कोई बुक चाहिए, तो उसके लिए अलग सेक्शन है। तो आपको पूरी लाइब्रेरी नहीं घूमनी पड़ती। आप डायरेक्ट उस सेक्शन में जाते हो, जहाँ पे साइंस की बुक्स पड़ी हों। तो अब ये इंजन क्या कर रहा है, ठीक है? इस इंजन के पास एक चीज़ होती है, जिसको कहते हैं स्पाइडर या कहते हैं बॉट या कहते हैं क्रॉलर, ठीक है? ये नाम याद रखने हैं। हुँ। ये तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है? बॉट भी एक ही है, क्रॉलर भी एक ही है, स्पाइडर भी एक ही है। ये कर क्या रहा है? ये इस इंजन ने ये एक चीज़ बनाई है, ये कर क्या रहा है? जैसे एक स्पाइडर की वेब होती है, ये तो पता नहीं मैंने क्या बना दिया लेकिन उसकी ऐसे ये जो स्पाइडर ने बनाया होता है अपना जाला सा, ये सारा जाला ऐसे यूँ कनेक्ट हुआ होता है आपस में, ठीक है? वो जिधर चाहे यहाँ से एंटर हो, तो अगर उसने इधर तक आना है, तो इधर से एंटर होके वो यहाँ से यूँ ऐसे जाके आ सकता है, ठीक है? तो इसका नाम भी इसीलिए स्पाइडर है। ये स्पाइडर क्या करता है कि इंटरनेट पे जितने वेब पेजेज़ पड़े हैं, ठीक है? इन सबको मैंने क्या कहा है क्रॉलर भी इसका नाम है। क्रॉलर का मतलब है कि क्रॉल करेगा, क्रॉल जैसे बेबी क्रॉल करता होता है। इसी तरह ये स्पाइडर भी ये जितने भी इंटरनेट पे वेब पेजेज़ पड़े हुए हैं, या जो वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, उनके जितने भी इंडिविजुअल वेब पेज होंगे, उनको क्या करेगा? क्रॉल करेगा, ठीक है? अब क्रॉल कैसे करता है? जैसे इधर से एंटर हुआ, इधर से इस इस लाइन से उसने इस लाइन में आना है। अगर उसने इस लाइन से इस लाइन में आना है, तो उसका कहीं न कहीं कनेक्शन होगा ना, जैसे ये लाइन इधर कनेक्ट हुई है, यहाँ से फिर इधर कनेक्ट हुई है और इधर से इधर आ गई है, ठीक है? तो अगर इस क्रॉलर ने इधर से इधर आना है, तो यहाँ से ये लिंक लगा के यहाँ आ जाएगा, ठीक है? मतलब ये लिंक्स लगे हुए हैं। तो ऐसे ही पूरे इंटरनेट पे भी जो सारी ये इन्फॉर्मेशन है, जो वेब पेजेज़ हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड हुए होंगे, ठीक है? इंटरलिंक्ड हुए होते हैं। तो ये क्रॉलर क्या करेगा? ये ऐसे इन सब वेब पेजेज़ पे ऐसे क्रॉल करता रहता है। जैसे ही इस क्रॉलर को कोई भी नया वेब पेज मिलेगा, ठीक है? अब जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई, वो जैसे ही आपने लाइव की वो इंटरनेट पे चली गई, ठीक है? अब इंटरनेट पे लाइव है, वो इंटरनेट पे कहीं न कहीं जैसे वो स्टोर में कहीं न कहीं पड़ी हुई है, ठीक है? लेकिन उसको ढूँढने के लिए आपको अगर आपके पास कोई इंजन नहीं है या मतलब आप एक लाइब्रेरी में गए हैं, आपको एक बुक चाहिए, अब बुक तो पड़ी हुई है लेकिन आपको पता ही नहीं है वो किस सेक्शन में है, वो कहाँ पे है, तो आपको पूरी लाइब्रेरी घूमनी पड़ेगी। तो इसी तरह ज़ूम आउट हो ना होए, ठीक है? इसी तरह ये जो इसका स्पाइडर है, वो इस पूरे स्टोर में या इस पूरी लाइब्रेरी में या इस पूरे इंटरनेट पे क्रॉल कर रहा है, ठीक है? क्रॉल करके वो कर क्या रहा है? क्रॉल करके जैसे ही वो जिस वेब पेज पे जाता है, ठीक है? जैसे वो ये वाला क्रॉलर इससे इस पे आया, तो मतलब नया वेब पेज पे आया, ठीक है? वो उस पेज का जो भी कंटेंट होगा, जैसे हमने ये पेज देखा, ये वाला जो पेज है, इस पेज पे जो भी कंटेंट होगा, ये सारा कंटेंट है, जो भी चीज़ लिखी हुई है या ये इमेज लगी हुई है, इस इमेज के नीचे एवरीडे वैल्यू लिखा है, ठीक है? मतलब ये सारा एक कंटेंट है, ये एक पेज है। इसका अगर मैं सेकंड पेज खोलूँ, तो जैसे ये अबाउट अस का ये एक और पेज है, ठीक है? तो अब जैसे अबाउट अस का लिंक लगा हुआ है उस पहले पेज से, तो क्रॉलर क्या कर सकता है, अगर वो क्रॉलर इस पेज पे आए, इस वाले पे, तो वो यहाँ से इस पेज पे भी आ सकता है, अबाउट अस वाले पे। मतलब कि इस पेज से इस पेज पे आ सकता है, ठीक है? तो हाँ, अब जैसे ये क्रॉलर एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है, इसी तरह अब इस पेज पे आएगा, इस पेज पे जो भी कंटेंट लिखा होगा, वो सारा इसके पास अपने पास सेव कर रहा है, ठीक है? अब इस इंजन ने क्या किया है? इस इंजन ने अपने पास एक इंडेक्स बनाया है, ठीक है? मतलब एक अपना वर्ज़न ऑफ इंटरनेट बनाया है, जैसे ये इंटरनेट था, इसके ऊपर ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी, कोई सॉर्ट नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, मतलब बस ऑनलाइन कोई चीज़ आई, वो इस इंटरनेट पे आ गई, ठीक है? तो इंजन ने क्या किया, इसका अपना एक वेरिएंट बनाया, ठीक है? जिसको वो कहता है इंडेक्स। ठीक है? ये उसका इंडेक्स है। जैसे एक बुक का इंडेक्स होता है आप जैसे लाइब्रेरी का इंडेक्स होता है।
इंडेक्स से मुराद है कि आप उसमें अपनी जैसे टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि आप पूरी बुक का, अगर आप पता करना हो गया मैंने उस टॉपिक पे जाना है, तो आप इंडेक्स में से देख सकते हो कि भाई आपका फलाना टॉपिक पेज नंबर 26 पे है, तो आप डायरेक्ट वहां जाओगे। ठीक है, तो इस इंजन ने क्या किया, ये जितने वेब पेजेस हैं, ये जितनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसको अपने स्पाइडर के जरिए क्रॉल करवाएगा, और क्रॉल करते करते जितने पेजेस उसको मिलते जाएंगे उनकी अपने पास एक एक कॉपी इंडेक्स कर लेगा। ठीक है, अपने इंडेक्स में आके सेव कर लेगा। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल उसका इंडेक्स था, और उसने आके लिख दिया जी ये एक पेज है, जो इसका ये पहला वाला पेज था, लेट्स से ये वाला पेज। फिर वो दूसरे पेज पे गया अबाउट अस वाले में, उसको एक और पेज मिला, वो भी आके उसने इधर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अब ये इंडेक्स बन रहा है। अब ये किस बेस पे रख रहा है, ठीक है, ये इंडेक्स किस बेस पे कर रहा है, वो इस बेस पे कर रहा है कि हर पेज को वो कुछ क्यूरीज असाइन कर रहा है। ठीक है, या अपनी निशानी के लिए, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में हम वो बुक अपनी निशानी के लिए टॉपिक्स होते हैं कि आपका, लेट्स से ये बुक है ऐसे, तो टेबल ऑफ कंटेंट मैंने टॉपिक 1 पेज नंबर ये, टॉपिक 2 पेज नंबर ये, तो ये एक तरह से क्या है, ये टॉपिक है और ये उसके पेज नंबर है, की है कि भाई आपने इस टॉपिक पे जाना है पेज नंबर 6 पे चले जाएं, इस टॉपिक पे जाना है पेज नंबर 8 पे चले जाएं। इसी तरह ये जो इंजन है, ये भी अपने पास हर पेज की कोई ना कोई निशानी रख रहा है कि भाई ये इस पेज पे मुझे लेट्स से केएफसी के बारे में अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन है इस पेज पे, तो उसने अपने पास अपने इंडेक्स में आके ये चीज की एक निशानी लगा दी कि ये फॉर एग्जांपल केएफसी का अबाउट। ठीक है, अब उसने अपने इंडेक्स में ये चीज लिख ली कि ये पेज केएफसी का अबाउट है। इसी तरह उसका जो पहले वाला पेज था, उसने वो अपने इंडेक्स में लिख लिया कि ये केएफसी का, अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो वो इस पेज पे आना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सिंपल टर्म्स में इंडेक्स करने को वो क्या कर रहा है। ठीक है, इंजन का एक क्रॉलर है जिसको वो स्पाइडर भी कहता है, बॉट भी कहता है, क्रॉलर भी कहता है। वो क्रॉलर इंटरनेट पे वेब पेजेस को क्रॉल करता है, हर पेज पे जिसको वो क्रॉल करता है उसको अपने इंडेक्स में आके सेव कर लेता है किसी निशानी के साथ। ठीक है, अब अभी इसके हमने क्या स्टेप्स लिखे थे। सबसे पहला स्टेप इसका क्या था कि ये इंटरनेट पे घूमेगा। ठीक है, देखेगा कि कोई नया पेज आया है, इसको हम कहेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे क्रॉल, उसके बाद हम कहेंगे इंडेक्स। ठीक है, मतलब पहले स्टेप में इस इंजन ने क्या किया कि इस इंटरनेट पे गया। ठीक है, इस इंटरनेट पे जाएगा, वहां जाके डिस्कवर करेगा, मतलब उसको नया पेज मिला, तो यहाँ पे पहला स्टेप हो गया डिस्कवर। उसके बाद उसने उस पेज को क्रॉल किया, दूसरा हो गया स्टेप क्रॉल। क्रॉल करके उसको पता चल गया इस पेज के अंदर क्या है। ठीक है, उसने एक आइडिया लगा लिया कि इस पेज के अंदर इस चीज की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, फिर उसको अपने इंडेक्स में आके सेव कर लिया, तो उसको कहेंगे इंडेक्स। ठीक है, अब एक और कोई वेबसाइट थी, वो भी केएफसी का अबाउट ही के इन्फॉर्मेशन लिख रही है। ठीक है, तीसरी एक और वेब पेज था, वो भी यही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चौथा एक और था, वो भी यही। तो मतलब फॉर एग्जांपल इस केएफसी के अबाउट के बारे में 10,000 वेब पेजेस मिले इसको। ठीक है, अब इसने क्या किया, अपने पास 10,000 पेज इंडेक्स कर लिए, और उन सब की निशानी लगा दी कि भाई ये केएफसी का अबाउट पेज है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई मेरे पास आया जिसको केएफसी का अबाउट पेज चाहिए होगा, तो मेरे पास 10,000 पेज हैं उसको दिखाने के लिए। ठीक है, अब बारी आती है चौथे नंबर पे रैंकिंग की। यार, अब उसने मतलब उसके पास 10,000 पेज हैं, लेकिन उसने इनको तरतीब से तो रखना है ना, पहले पे किसको रखेगा, ऐसे तो नहीं है कि जो उसको पहले मिल गया उसको पहले पे रख देगा, जो दूसरे पे मिल गया उसको दूसरे पे रख देगा। अब इसने, इस इंजन ने इसको रैंक भी करना है कि भाई मुझे कौन से पेज को ऊपर रखना है या कौन से पेज को पहले रखना है। ठीक है, कौन से पेज को दूसरे पे रखना है, इस तरह करते करते पूरे 10,000 पेज है। एक तो है कि वो सिंपल सॉर्ट कर दे कि भाई जो ए से स्टार्ट हो रहा है वो सारे इधर आ जाए, जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं थोड़ा सा इधर, यहाँ पे जहाँ पे हम कर रहे थे सर्च। ठीक है, अब इसको इसको सर्च को और इंजन को करते हैं कनेक्ट। अब मुझे सर्च, यहाँ पे ठीक है, मुझे एक प्रॉब्लम आई। ठीक है, वो प्रॉब्लम थी इन्फॉर्मेशनल, कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि आज गोल्ड का रेट क्या है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इंजन के पास। ठीक है, ये एक इंजन है, इस इंजन ने मुझे एक फील्ड दी है कि भाई तुम यहाँ पे मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं उसके अगेंस्ट तुम्हें आंसर करूंगा। ठीक है, जो चीज तुम्हें चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो इसने हमें एक इनपुट फील्ड दे दी, इस इंजन ने एक इनपुट फील्ड दी ऐसे कि भाई आप, कि आप यहाँ पे जो भी आपकी क्या थी, मैंने क्या बताया था, क्यूरी थी आपकी, जो भी
जो भी आपको मसला है, जो भी आपने सर्च करना है, वो आप यहाँ पे लिखें, ठीक है? तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मुझे टुडे गोल्ड रेट। अब ये इंजन क्या कर रहा है? अब ये इंजन कहेगा अच्छा मुझसे किसी ने ये पूछा कि टुडे गोल्ड रेट क्या है, तो बजाय इसके कि हम पहले पूरे इंटरनेट को छानते, अब वो इंजन क्या करेगा, अपने इंडेक्स में जाएगा जहाँ पे उसने सारे पेज सेव किए हैं, उसके पास इस क्यूरी के अगेंस्ट या इस निशानी के अगेंस्ट कोई ना कोई पेजेस सेव होंगे, उसके पास इंडेक्स हुए होंगे, ठीक है? वो उन पेजेस में से जो बेस्ट पेजेस होंगे उनको निकाल के हमारे सामने रख देगा। अब वो या तो ये कर सकता है कि 10 फॉर एग्जांपल इसके भी 10,000 पेज थे, इस निशानी के अगेंस्ट भी 10,000 पेज थे उसके पास, तो वो 10,000 के 10,000 तो हमें नहीं शो करेगा। तो ये इंजन क्या करता है, हमें शो करता है ओनली 10 रिजल्ट्स। ये इंजन हमारी जो भी क्यूरी होगी उसके अगेंस्ट अपने इंडेक्स में जाएगा, और इस निशानी, क्योंकि ये क्यूरी जो मैं दे रहा हूँ, ये क्यूरी इंजन के पास भी, जैसे उसने अपने पेजेस किसी निशानी के तहत अपने पास सेव किए थे, उन्हीं से जब वो मैच करेगा कि जो यूजर ने पूछा है और जो मेरे पास निशानी है, उनको मैच करेगा, जो मैच होंगी उसके अगेंस्ट वो मुझे 10 रिजल्ट्स निकाल के देगा, ठीक है? सबसे पहले रिजल्ट्स तो उसके पास 10,000 है, लेकिन मुझे वो शो कितने करेगा, सबसे पहले 10, ठीक है? इस इंजन को, ये जो इंजन है, इसकी हमारे पास जो सबसे बड़ी मिसाल है, उसको हम गूगल कहते हैं, ठीक है? ये वो भैया है, ये एक इंजन है जो क्या करता है, इंटरनेट पे अपने स्पाइडर्स को भेजता है। वो पहले डिस्कवर करते हैं किसी वेब पेज को, फिर उसको क्रॉल करते हैं, फिर उसको अपने पास आके इंडेक्स करते हैं किसी क्यूरी के या किसी निशानी के अगेंस्ट, और फिर जब कोई यूजर आके पूछता है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो ये इंजन अपने इंडेक्स में जाता है, और वहां से उसने जो भी जितने पेजेस, क्योंकि उसने क्रॉल किए हुए थे, उसको पता है किस पेज में क्या इन्फॉर्मेशन है, वहां से उसने वो इन्फॉर्मेशन निकाली और हमें 10 रिजल्ट दिखा दिए। ये 10 रिजल्ट आपको कहाँ नजर आते हैं? इस ये जो गूगल का जो बार है, ये हम जब भी ब्राउज़र खोल के ये जो करते हैं, ये जो बार आ रही है, ये वो बार है जो हमें कहती है कि आप कुछ भी सर्च करें। जैसे मैं यहाँ पे गोल्ड रेट टुडे सर्च करता हूँ, तो हमें इसके अगेंस्ट, अब ये जो मैंने एंटर किया, तो क्या हुआ कि ये यहाँ पे ऐसे इंजन के पास रिक्वेस्ट गई कि भाई कोई बंदा आया है, उसने सर्च किया है कुछ, सर्च क्या किया है, टुडे गोल्ड रेट सर्च किया है, तो तुम अपने इंडेक्स में जाके ये देखो कि इस टुडे गोल्ड रेट के अगेंस्ट कौन से पेजेस मेरे पास हैं, उन पेजेस में से 10 रिजल्ट्स शो कर दिए। अब ये 10 रिजल्ट्स कौन से हैं? ये या तो शुरू के 10 रिजल्ट हैं या एंड वाले 10 रिजल्ट हैं, कौन से हैं? अब इसने इनको एक रैंकिंग भी असाइन की है, ठीक है? हर पेज को ये क्या करता है, ये इंजन का एक और काम भी है, जब भी वो एक वेब पेज पे जाता है, उसको डिस्कवर किया, उसने फिर क्रॉल किया, फिर अपने पास इंडेक्स किया, लेकिन उसको कुछ पॉइंट्स भी दिए, ठीक है? अब वो जो पॉइंट्स होंगे, वो कुछ फैक्टर्स होंगे, जिसकी बेस पे वो उसको पॉइंट देगा। जैसे मतलब अब जो पेज जितना अच्छा होगा, उसके उतने अच्छे पॉइंट्स होंगे, और जिसके जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, वो उतने ज़्यादा ऊपर होगा, ठीक है? ये बात समझ आई है? अब चौथे नंबर पे ये जो रैंकिंग का है, उस इंजन ने क्या करना है, हर वेब पेज को कोई ना कोई पॉइंट्स असाइन करने हैं कि भाई तुम्हारा पेज 100 में से इतने नंबर है। तो जिसके जितने ज़्यादा नंबर होंगे, उसको सिंपल वो ऊपर रख लेगा, ठीक है? अपने इंडेक्स में। अभी हम बाकी रैंकिंग से कोई बात नहीं कर रहे, सिंपल ये बात कर रहे हैं कि उसने अपने इंडेक्स में, अब उसका इंडेक्स यहाँ से ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे है, यूँ इस पे पू सारे पेज पड़े हैं, मतलब ये करते-करते 10,000 पेज पड़े हैं। तो अब एक नया पेज आया है, ठीक है? वो भी अब इसकी निशानी है टुडे गोल्ड रेट, ठीक है? ये सारे पेज जो हैं वो टुडे गोल्ड रेट पे बात कर रहे हैं। इन सब के कोई ना कोई पॉइंट्स हैं, ठीक है? एक और पेज आया है, वो भी इसी चीज़ पे बात कर रहा है। तो अब उसने इसको सबसे एंड पे नहीं रखेगा, वो इसको भी पॉइंट्स देगा, इस न्यू पेज को भी, और इन सब पेजेस के भी अपने-अपने पॉइंट हैं। तो इस जो नए पेज का अगर पॉइंट्स इन पेजेस से ज़्यादा होंगे, तो उसकी पोज़ीशन भी इधर ऊपर हो जाएगी, ठीक है? तो अब जो भी जैसे ही कोई बंदा आके टुडे गोल्ड रेट सर्च करेगा, तो इंजन उसको फ़ौरन से अपने इंडेक्स में आएगा, और जो भी उसके इंडेक्स में पहले 10 नंबर पे जो भी होंगे, वो यूज़र को यहाँ पे ऐसे शो करा देगा। ये वो सारे वेब पेजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? ये वो 10 पेजेस हैं जो उसके इंडेक्स में ऐसे टॉप पे 10 पड़े हुए हैं। अगर मैं सेकंड पेज पे जाऊँ, तो मुझे अगले 10 शो हो जाएँगे। मतलब जो यहाँ से लेकर अब ये जो नेक्स्ट 10 होंगे, ये शो हो जाएँगे,
ठीक है, ये सर्च थी, ये इंजन था। ठीक है, सर्च मतलब हम जो भी चीज़ ढूंढ रहे होंगे उसके लिए हम आएंगे एक इंजन के पास। इंजन को हम ये चीज़ अपनी क्यूरी बताएंगे, ये हमारी क्यूरी है, वो उसके अगेंस्ट हमें रिजल्ट्स दिखा देगा। ठीक है, अब ये मैंने एक चीज़ आपको इधर तो नहीं लिखी। बल्कि अभी नहीं। ठीक है जी, इधर तक हमने अब पढ़ लिया सर्च का, हमने पढ़ लिया इंजन का। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको वापस मैप आउट करते हैं कि हम बिजनेस कहाँ से चले थे और किधर तक आ गए। यहाँ से हम ये चीज़ देख रहे थे कि अगर किसी बंदे ने आपको सर्च करना है तो या तो वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे करेगा ऑनलाइन, या किसी इंजन का यूज़ करेगा। ठीक है, ये इंजन, वो ये वाला इंजन था। ठीक है, अब इंजन हमने ये भी देख लिया, सर्च हमने देख लिया कि ये चीज़ होती है सारी। अब डायरेक्ट जाएं एसईओ पे। अ, 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 अच्छा चलो इसके पॉइंट्स के बारे में बता देते हैं। अब मैंने आपको एक बात ये कही थी कि यहाँ से इसको रैंक करने के लिए कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, बल्कि नहीं अभी ये नहीं बताना। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो इंजन है, ये अपने पास ये जो इसने इंडेक्स की है, ये इनको रैंकिंग कैसे देगा। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे थे पॉइंट्स की। अब इस इंजन का काम क्या है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैंने टुडे गोल्ड रेट मेरी क्यूरी थी, तो इस इंजन ने क्या करना है, मेरी क्यूरी के अगेंस्ट मुझे इसी का ही आंसर देना है। ठीक है, इंजन ऐसे भी तो कर सकता है कि मैं टुडे गोल्ड रेट पूछूं और इंजन मुझे एक महीना पहले के वेब पेजेस दिखा दे, वो वेब पेजेस दिखाए जिसमें एक महीना पहले का गोल्ड रेट बता रहा हो। तो गूगल ने मुझे मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट एक्यूरेट आंसर देने हैं। ठीक है, क्योंकि गूगल के पास 10,000 पेज हैं। गूगल अगर मुझे गलत आंसर देगा तो मैं गूगल के पास क्या करूंगा, नहीं जाऊंगा फिर कि यार मैं इस इंजन के पास नहीं जाता, मैं इससे टुडे गोल्ड रेट पूछ रहा हूँ और ये इंजन मुझे आगे से जो है वो पिछले महीने के दे रहा है। तो इस इंजन की जिम्मेदारी है कि जब मैं इससे जो चीज पूछूं उसने मुझे वही चीज एग्जैक्ट उसी चीज का आंसर देना है। ठीक है, तो इस चीज को गूगल कैसे वेरीफाई करेगा कि जो चीज मैंने सर्च की है, मुझे जो वेब पेजेस नजर आ रहे हैं वो वही आंसर कर रहे हैं। गूगल तो सिंपल क्या कर रहा है कि इंटरनेट से जो मेरी क्यूरी थी उसके अगेंस्ट उसने अपने पास पेजेस इंडेक्स किए और वो अब मुझे दिखा रहा है कि टॉप 10 रिजल्ट्स ये हैं जी, तुम्हारी क्यूरी के अगेंस्ट जो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं वो ये हैं। अब अगर मैं कोई पेज खोलता हूँ और उस पर मुझे वो कंटेंट नहीं मिलता, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ये इंजन नहीं ठीक, मैं इससे जो पूछ रहा हूँ वो ये मुझे इंजन सही आंसर नहीं कर रहा। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए गूगल ने अपने पास कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं या कुछ फैक्टर्स रखे हुए हैं। ठीक है, जिसके जरिए वो ये चेक करता है या वो ये एनालाइज करता है कि ये जो वेब पेज है ये किस तरह के लोगों के लिए है, या किन लोगों को, या कोई बंदा क्या सर्च करे तो मैंने ये वेब पेज दिखाना है। ठीक है, इस चीज को, उस चीज के लिए उसने कुछ फैक्टर्स रखे हुए हैं। ठीक है, या कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं जिन पे वो चेक चलाता है। ठीक है, जैसे मिसाल दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ये कोई वो नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा। मिसाल के तौर पे उसने ये चीज रखी कि उस वेब पेज की जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो इस क्यूरी से या तो यही क्यूरी होनी चाहिए या क्यूरी उसका पार्ट होनी चाहिए। अगर तो ये होगा तो इसका मतलब है कि ये पेज इसका ही मिलता जुलता पेज है। जैसे अगर मैं तो इसको पेज को ऐसे हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ये KFC एंटर्ड इन पाकिस्तान, ये मतलब मैं तो इसको पढ़ के एनालाइज कर रहा हूँ, लेकिन जो क्रॉलर है उसने तो ये सिंपल इंग्लिश पढ़नी है और इसको जस्ट एक उसने एनालाइज करना है कि ये किस चीज के बारे में कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसने एक इसको एनालाइज करके पूरे कंटेंट को एक अपने पास कीज सेव करनी है कि इस पेज में इस चीज की बात हो रही है। ठीक है, उसने तो, वो तो एक बॉट है, वो इंसान तो नहीं है। हम तो पढ़ के एनालाइज कर रहे हैं कि भाई ये क्या लिखा है, हम तो ऐसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो तो मशीन है। ठीक है, तो उसने इस चीज को मोस्ट एक्यूरेट बनाना है कि मैं अपने यूजर की क्यूरी को पूरी तरह से जो वो सर्च कर रहे होंगे सिर्फ वही दिखाऊं। ठीक है, तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो ये हो सकते हैं कि पहला उसने ये रखा हुआ है कि भाई जो चीज यूजर सर्च करेगा पेज में वही चीज टॉप पे लिखी हुई भी होनी चाहिए। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो चीज चेक कैसे कर रहा है या वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जिनकी बेस पे वो ये डिसाइड करेगा कि इसको इतने अच्छे पॉइंट्स देने हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इस पेज पे है टॉप की फर्स्ट लाइन में वो चीज उसको मिल गई है, तो वो कहेगा जी ठीक है इसको ये +5 कर दो। ठीक है, फिर वो कहेगा अच्छा इसके पेज पे इमेज भी होनी चाहिए उसी से रिलेटेड, अगर उसको इमेज मिल जाती है वो कहेगा ठीक है +5 और कर दो। फिर वो कहेगा, मतलब अब ये उसके जो पॉइंट्स हैं ये उसने बताए हुए नहीं है किसी को भी,
ठीक है, ये पॉइंट्स इस इंजन ने किसी को बताए भी नहीं है, ये उसके खुफिया पॉइंट्स हैं, लेकिन वो इन पॉइंट्स को, हर वेब पेज को इन पॉइंट्स से गुजारता है। ठीक है, और इन हर पॉइंट्स के हर जो फैक्टर होता है उसके अगेंस्ट उसको कुछ ना कुछ पॉइंट्स देता है। ठीक है, और एंड पे जिसके जितने अच्छे पॉइंट्स होते हैं उसको उतने ऊपर रैंकिंग मिलती है। ठीक है, अब ये सारी रैंकिंग की गेम क्यों है? ये सब हर बंदा 10 रिजल्ट्स में क्यों आना चाहता है? ठीक है, सारे ही इन 10 रिजल्ट्स पे क्यों खेल रहे हैं? या हम इतना फोकस क्यों करते हैं कि या जो इस इंजन ने इतनी चीजें क्यों बनाई हैं कि यार ये 10 रिजल्ट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? अब हम यहाँ से वापस आते हैं यहाँ पे। ये यहाँ से बात स्टार्ट हुई थी कि एक बिजनेस अपने जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसको लोगों को दिखाता है। या तो वो लोगों को दिखाएगा या लोग उसके पास आएंगे। लोग उसके पास आ रहे हैं किसी इंजन के जरिए। अब जब किसी इंजन के जरिए आ रहे हैं तो लोगों को या तो कोई सर्विस चाहिए होगी, या कोई प्रोडक्ट चाहिए होगी, या कोई उसकी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेट्स से अगर प्रॉब्लम को भी हम निगलेक्ट कर देते हैं, या तो उसकी कोई प्रोडक्ट है या तो उसकी कोई सर्विस है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस इंजन के पास जाऊंगा, असल में तो मैंने इस बिजनेस के पास जाना है ना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस इंजन के पास जाके इसको कह रहा हूँ कि मुझे नाइक ब्लैक शूज चाहिए। ठीक है, अब इस क्यूरी पे, ये क्या है? ये क्यूरी है जो हमने यहाँ पे देखी है। और ये क्या कर रहा है? यूजर है, क्यूरी टाइप कर रहा है और चाहता क्या है कि उसको ये बिजनेस के पास जाना है। ठीक है, तो अब ये जो इंजन था, इसके पास 10,000 किस्म के ऐसे पेजेस हैं जो सारे नाइकी के ब्लैक शूज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, या उसके सेल करने की इंफॉर्मेशन। तो अब यूजर को जो पहले टॉप पे रिजल्ट्स नजर आएंगे वो उन्हीं से खरीदेगा। ठीक है, वो उसके बाद नीचे तो नहीं जाएगा, या 12वें 15वें 50वें नंबर पे तो नहीं जाएगा। तो यूजर ने जो टॉप पे रिजल्ट्स आएंगे, जो भी इस इंजन ने रिजल्ट्स दिए, उन्हीं से जाके खरीदेगा। ठीक है, तो अगर बाकियों को बिजनेस नहीं मिल रहा, ठीक है, जो 10 से नीचे हैं उनको बिजनेस नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब उनका लॉस है, उसकी यहाँ पे मार्केटिंग में लॉस हो रहा है कि यूजर उस बिजनेस तक नहीं पहुंच पा रहे। इस वजह से हर बंदा ये चाहता है कि जब यूजर क्यूरी सर्च करे किसमें, इंजन पे, और वो इंजन 10 रिजल्ट्स शो करे, तो इन 10 रिजल्ट्स में उस बिजनेस का वेब पेज शो होना चाहिए। समझ आ रही है बात? अब ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो रही हैं कि इतनी इस चीज की वैल्यू क्यों है, इस इंजन की इतनी वैल्यू क्यों है, इस इंजन के 10 रिजल्ट्स की वैल्यू क्यों है। यूजर को नाइकी के ब्लैक शूज चाहिए थे। नाइकी के ब्लैक शूज क्या है? एक क्यूरी है जो कि उसने सर्च करनी है। सर्च कहाँ पे करनी है? इंजन पे। वो क्यों सर्च कर रहा है? कि उसको एक बिजनेस को अप्रोच करना है जो कि ब्लैक नाइकी के शूज सर्च बेचे। अब नाइकी के ब्लैक शूज 10,000 बिजनेसेस सेल कर रहे हैं, लेकिन इंजन ने एक टॉप पे 10 रिजल्ट्स ही दिखाने हैं। ठीक है, इसलिए ये सारी जितनी भी इसकी वो बनी हुई है कि हमने इंजन पे इतना काम करना है, या इसकी मार्केटिंग की ये जो टैक्टिक है कि इंजन पे इन 10 रिजल्ट्स में आना है। ठीक है, ये इस चीज़ की इतनी वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो अगर यहाँ पे इन 10 रिजल्ट्स में आएंगे तो उनको बिजनेस मिलेगा। अब इन 10 रिजल्ट्स में आने के लिए जो चीज़ें हम करते हैं अपने वेब पेज पे, ठीक है, इन 10 रिजल्ट्स में कैसे आएंगे? हम अपने वेब पेज में कुछ ऐसी चीज़ें लिखेंगे या कंटेंट को ऐसा बनाएंगे कि गूगल हमें इस क्यूरी के अगेंस्ट सबसे अच्छा समझे। ठीक है, कि हमने पेज बनाया नाइकी के ब्लैक शूज के बारे में, वो पेज गूगल इस इंजन के तमाम पॉइंट्स को पूरा उतर रहा है। ठीक है, उसने उसको फुल मार्क्स दिए हैं। अब ये जो पेज था टॉप पे आ गया इन 10 रिजल्ट्स में। अब जब यूजर आएगा, यहाँ से क्यूरी सर्च करेगा, टॉप पे उसको इन 10 रिजल्ट्स में हमारा वेब पेज नजर आएगा, वो उस पे आके नाइकी के ब्लैक शूज बाय कर लेगा, तो हमें बिजनेस मिलेगा यहाँ से। तो इस इंजन से बिजनेस लेने के लिए ये जितनी हम मुशक्कत करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कि हम अपने वेबसाइट को बेहतर करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ताकि इंजन के अंदर हम रैंक कर सकें। कब रैंक करें? जब कोई बंदा सर्च करे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च क्या है? जो भी हमने ऊपर देखा। इंजन क्या है? ये इंजन था। और ऑप्टिमाइजेशन क्या है? कि हम अपने वेबसाइट को बेहतर से बेहतर करें, ताकि ये जो इंजन है हमारे वेब पेज को अच्छे पॉइंट्स दे, ताकि हम यहाँ पे रैंक करें, ताकि जो बिजनेस था उसको बिजनेस मिले। ये पूरी राम लीला समझ आई है?
कि अगर आपसे कोई पूछे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, तो आपको ये पता है कि सर्च क्या है, आपको ये भी पता है कि इंजन क्या है, और आपको ये भी पता है कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अब हमने ये देख लिया है कि भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं, कि हमने अपने वेब पेजेस को सर्च मतलब क्यूरी के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करना है, ताकि जो इंजन है, SEO, ई जो है इंजन है, वो हमारे वेब पेज को सबसे अच्छा समझे गूगल की सर्च के अगेंस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे वापस, ये इधर आ जाते हैं, इधर क्यूरी पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था क्यूरीज 4 तरह की होती हैं। माइक जिसका ऑन है वो ऑफ कर दे। ठीक है, अच्छा अब पहले मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो इंजन था, अच्छा यहाँ पे ये फील्ड SEO की फील्ड थी, मैंने उस टाइम नहीं लिखा था ये ये SEO है। ठीक है, या तो जब डिजिटल मार्केटिंग हम कर रहे हैं तो इसके अंदर या तो सोशल प्लेटफॉर्म्स होंगे ये वाले, ठीक है, या तो फिर SEO के जरिए वो उसको बिजनेस मिल सकता है या वो मार्केटिंग कर सकता है। मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग, या तो वो सोशल मीडिया पे लोगों को ऐड दिखाए या ईमेल्स करे, या फिर अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर या इंजन के अंदर टॉप पे ले आए, ताकि जब कोई यूज़र सर्च करे अपनी क्यूरी, तो उसको आपका वेब पेज मिलना चाहिए। तो आपका वेब पेज कब मिलेगा? जब आपने ऑप्टिमाइजेशन की होगी, और ऑप्टिमाइजेशन करने को SEO कहते हैं। तो हमने अगर किसी के बिजनेस की SEO करनी है, तो इसका ये मतलब है कि हमने उसकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ताकि जब कोई बंदा उसकी बिजनेस को सर्च करे या उसकी क्यूरी को सर्च करे, तो इंजन आपका वेबसाइट टॉप पे दिखाए, ताकि वो यूजर आपसे खरीदे या आपसे परचेज करे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी नीचे सर्च में, कि ये जो हमने 4 बनाई थी, ये अभी जो जितनी भी SEO की टाइप्स हैं, वो सारी इधर से निकली हुई हैं। ठीक है, अब आपकी जितनी भी SEO है वो सारी सर्च पे डिपेंड करती है। ठीक है, कोई बंदा सर्च कर रहा है, ये वहाँ पे कोई बंदा सर्च करेगा तो ही ये इंजन दिखाएगा ना। अगर कोई बंदा सर्च ही नहीं कर रहा, तो इंजन का तो फायदा ही नहीं है कोई, या ऑप्टिमाइज करने का तो फायदा ही नहीं। तो सारी गेम इस सर्च पे है। ठीक है, सर्च किस टाइप की है, सर्च कौन कर रहा है, सर्च वो क्यों कर रहा है, सर्च किस लिए कर रहा है, ठीक है, और किस तरह की सर्च कर रहा है, इन सब पे डिपेंड करता है कि इंजन आगे से हर हर चीज में इंजन का जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम आ जाते हैं, अच्छा इसमें एक बहुत बड़ी जो चीज़ है, ये जो इंडेक्स और रैंक करने में, ये आपने बहुत आगे लफ्ज़ सुनेंगे भी। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई गेस? बल्कि कोई गेस नहीं, छोड़ो। इंटेंट, ये वर्ड आपने लाज़मी याद रखना है। ठीक है, इस इंटेंट पे ये पूरा इंजन चल रहा होता है। ठीक है, ये जितना भी इंजन है, ये कोई मैप तो नहीं कर रहा है कि कोई बंदा लिखे नाइक ब्लैक शूज़ और ठग से बस जिस वेब पेज ने नाइक ब्लैक शूज़ लिखा हो वो यहाँ पे शो कर दे। ठीक है, ये चल रहा होता है इंजन इंटेंट पे। अब ये जो क्यूरीज़ हैं, ये भी इंटेंट की बेस पे कैटेगराइज़ हुई हुई, ये जो है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशनल इंटेंट है। इंटेंट से क्या मुराद है? इंटेंट कहते हैं नीयत को, कि एक बंदे की नीयत क्या है, या वो बंदा क्यों सर्च कर रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो क्यूरी लिखूंगा वो क्यूरी ही इस तरह की होगी, जैसे मुझे प्रॉब्लम आई, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, तो मेरी क्यूरी होगी हाउ टू फिक्स माई ब्लैंक स्क्रीन ऑन लैपटॉप। तो अब ये जो क्यूरी है, ये इंटेंट क्या शो कर रही है, मेरी नीयत क्या है, कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, मतलब अब मैंने कोई लैपटॉप खरीदना तो नहीं है ना। अगर मैं लिखूं हाउ टू फिक्स माय ब्लैंक स्क्रीन ऑन लैपटॉप, और गूगल मुझे दिखा दे कि बाय लैपटॉप, बाय कोर i5 फलानी फलानी, हालांकि है तो लैपटॉप से रिलेटेड, लेकिन मेरी इंटेंट क्या है, मेरी इंटेंट खरीदने की नहीं है, मेरी इंटेंट इन्फॉर्मेशन की है। ठीक है, तो अगर मैं लिख रहा हूँ हाउ टू फिक्स माय ब्लैंक स्क्रीन ऑन लैपटॉप, तो गूगल या जो इंजन है वो इस क्यूरी के पीछे मेरी इंटेंट देखेगा, कि क्या मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, या मुझे कोई मैंने डिसीजन लेना है, या मैं कुछ बाय करने लगा हूँ, या मैं कुछ लोकल कोई चीज़ मुझे चाहिए। ये चारों आपकी इंटेंट भी हैं। ठीक है, क्यूरी भी है, और ये मेन चीज़ इंटेंट है।
ठीक है? इस चीज़ को आपने गौर से सुनना है कि जब मैंने कुछ लिखी क्यूरी, तो इंजन सबसे पहले इसकी इंटेंट देखेगा। इसकी इंटेंट इन्फॉर्मेशन है, तो अब मुझे इसको कोई ब्लॉग दिखाना है, ठीक है? जो बता रहा हो कि आपने फिक्स कैसे करना है, ना कि मैंने उसको कोई स्टोर दिखा दूँ जो बेच रहे हों लैपटॉप, या उसको मैं कहूँ कि भई तुम जाओ फलानी जगह से अपना लैपटॉप ठीक करा लो। मेरी इंटेंट अभी भी ये नहीं है कि मैंने लैपटॉप ठीक कराने जाना है। मेरी है हाउ टू फिक्स माय ब्लैंक्स, मतलब मैं चाह रहा हूँ मुझे कोई ब्लॉग आए जो मुझे बताए कि भई तुम ये अपना लैपटॉप की स्क्रीन, ब्लैंक स्क्रीन कैसे फिक्स कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो इंटेंट है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने यूज़र की इंटेंट को समझना है। तो अब अगर आपका वेब पेज, बेशक उसका टाइटल या उसने सबसे पहले लिखा हो हाउ टू फिक्स माय ब्लैंक स्क्रीन ऑन लैपटॉप। नीचे आपने सारी इन्फॉर्मेशन या सारी चीज़ें लिखी हों कि आपने नया लैपटॉप कैसे खरीदना है, या अगर आपने लैपटॉप ठीक कराना है तो वहाँ से करा लो। तो अब आपका पेज कभी भी गूगल यूज़र को नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पेज की इंटेंट यूज़र की इंटेंट से मैच नहीं कर रही। ये बात आपने बहुत गौर से सुननी है। जब तक आपके वेब पेज, जो आपका वेब पेज है, ये जो वेबसाइट का पेज था, जो गूगल के पास इंडेक्स है, इसकी इंटेंट, मतलब गूगल ने जब आपका पेज क्रॉल किया, तो उसने जो अपने पास इंडेक्स किया, वो गूगल को इस पेज का इंटेंट समझ आ गया कि ये पेज क्या क्या इंटेंट फुलफिल करना चाह रहा है। ठीक है? मतलब कि अगर मेरा पेज था हाउ टू फिक्स माय लैपटॉप स्क्रीन, मैंने एक पेज में बताया कि भई आप अपने पेज की ब्लैक स्क्रीन कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है? तो गूगल को ये पता चल गया कि ये पेज का इंटेंट क्या है। ठीक है? उसने अपने पास अपने इंडेक्स में रख लिया। अब जब यूज़र आया, उसने क्वेरी लिखी कि मैं हाउ टू फिक्स माय ब्लैंक स्क्रीन ऑन लैपटॉप, तो गूगल कहेगा अच्छा, यूज़र की इंटेंट भी यही है कि उसको ब्लॉक चाहिए, और इस वेब पेज की भी इंटेंट यही है कि अगर कोई बंदा ये सर्च करने आता है कि उसने अपना लैपटॉप की ब्लैंक स्क्रीन कैसे फिक्स करनी है, तो ये दोनों इंटेंट मैच कर रहे हैं। तो अब वो उसके चांस हैं कि उसको दिखाएगा। पहले तो वो उसको उस इंडेक्स में लाएगा कि भई आप ठीक है, इसी इंटेंट में फ़ॉल करते हो। उसके बाद उसको रैंक करेगा, ठीक है? तो आपने पहले ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी है कि इंटेंट बहुत ज़रूरी है। ये इस पूरी गेम अब इस पे चल रही है। पहले क्या होता था कि पहले-पहले ये जो इंजन था ये इतना स्मार्ट नहीं था, ठीक है? ये क्या करता था कि अगर किसी ने सर्च किया हाउ टू फिक्स माय ब्लैंक स्क्रीन ऑन लैपटॉप, तो गूगल क्या करता था, जिस वेब पेज पे सबसे ज़्यादा ये लाइन लिखी होगी ना, दिस इज़ हाउ टू फिक्स माय ब्लैंक स्क्रीन ऑन लैपटॉप, हियर इज़ अ सॉल्यूशन टू फिक्स माय ब्लैंक स्क्रीन ऑन लैपटॉप। तो इंजन समझता था कि ये पेज जो है ना, जिसने 50 दफ़ा लिखा हुआ है ये वाली बात अपने पेज में, इसका मतलब ये वाला पेज गूगल के यूज़र के लिए है, ठीक है? यूज़र खोलता था, वो उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता था। लेकिन अब जो ये इंजन है, ये हो गया सयाना, ठीक है? ये इंजन क्या करता है, ये यूज़र के लिखे हुए की इंटेंट और पेज के कंटेंट की इंटेंट, ये मैच करता है, ठीक है? जैसे अब ये जो मैंने केएफसी वाला पेज खोला हुआ है, ये जो इसका ये पेज है, अबाउट अस वाला पेज है, इसकी इंटेंट क्या है? कि ये अपने अबाउट के बारे में बता रहे हैं कि भई हम कौन हैं, हमारी कितनी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? और हमारे फाउंडेशंस ये है, हम इधर-इधर सर्विस देते हैं, ठीक है? इसकी इंटेंट ये है। अब अगर मैं लिखूँगा कि क्वेरी मेरी ये है कि केएफसी अ कि कितनी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? तो अब ये इसका अबाउट अस वाला पेज की इंटेंट और मेरे सर्च की हुई की इंटेंट मैच कर रही है। अब अगर मैं लिखूँ कि मैंने केएफसी का वो फलाना चिकन बाय करना है, ठीक है? तो उसकी इंटेंट और इस अबाउट अस की इंटेंट मैच नहीं कर रही। अब ये अबाउट अस वाला पेज कभी भी नहीं आएगा मेरे सामने। बेशक यहाँ पे चिकन वाला 15 दफ़ा लिखा हो या 50 दफ़ा लिखा हो। क्यों? क्योंकि ये इसकी इंटेंट ही नहीं है इस पेज की। इस पेज की इंटेंट है कि ये अपने बारे में बता रहे हैं, और यूज़र की इंटेंट है कि उसको चिकन चाहिए, केएफसी का ही चाहिए, लेकिन उसको चिकन चाहिए। तो इसकी इंटेंट, ये चीज़ आपने समझनी है कि इन्फॉर्मेशनल इंटेंट क्या है, कमर्शियल इंटेंट क्या है, ट्रांज़ैक्शनल इंटेंट क्या है और लोकल इंटेंट क्या है। अब ये जो इन्फॉर्मेशनल इंटेंट होती है, इसकी आपको समझ आ गई है? ये तो नाम से ही ज़ाहिर है कि जब भी यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो उसकी इंटेंट ये होगी, उसकी क्वेरी इस कैटेगरी में फ़ॉल करेगी, इन्फॉर्मेशनल इंटेंट में। तो उसको वेब पेजेज़ भी उसी इंटेंट के सामने आएँगे, ठीक है? तो लेट्स से अब अगर मेरी वेबसाइट है जो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेट्स से मेरी वेबसाइट है जो इस चीज़ के बारे में बात करती है, हाउ टू फिक्स माय ब्लैंक स्क्रीन। तो मैंने अगर रैंक करना है, तो मैंने इस इन्फॉर्मेशनल क्यूरीज़ के अगेंस्ट अपना कंटेंट को रैंक कराना है या उसको कंटेंट को लिखना है, ठीक है? ताकि मेरा जो कंटेंट का इंटेंट है, वो यूज़र के इन्फॉर्मेशनल इंटेंट को फुलफिल कर रहा हो। अगर नहीं समझ आ रही तो बताओ, दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ? जा जाग रहे हैं, पता है तेरे, तुसी जागने पे हो। अब ये हो गया इन्फॉर्मेशनल इंटेंट और इन्फॉर्मेशनल जो वेब पेज था, ये आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है? अब अगर मेरी क्यूरी है, व्हिच लैपटॉप टू बाय फॉर गेम्स, ठीक है? तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ? अब मैं कोई लैपटॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे, कि मैं लैपटॉप की हिस्ट्री मुझे पता चल जाए, या मुझे लैपटॉप के
स्क्रीन कैसे ठीक करनी है ये पता चल जाए, या लैपटॉप बाय करने के लिए मुझे दिखा रहा हो। अब मेरी इंटेंट क्या हो गई है, इस क्यूरी की इंटेंट क्या है कि भाई मुझे वो वेब पेज चाहिए जो कंपैरिजन करके बता रहा हो। तो अब ये मेरी जो इंटेंट है वो मैच कर रही है कमर्शियल में, ठीक है? तो अब मुझे जो इंजन है वो वाले पेजेस दिखाएगा जिसकी इंटेंट, कंटेंट की इंटेंट ये होगी कि वो कंटेंट या तो कंपैरिजन दिखा रहा होगा या बता रहा होगा कि कौन से जो लैपटॉप्स हैं वो बेस्ट हैं गेम्स के लिए, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशनल में भी आएगा, कमर्शियल में भी आएगा, लेकिन मेन कैटेगरी बनेगी इसकी वो कमर्शियल की बनेगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि अब ये इसका इंटेंट यहाँ पे मैच कर रहा है। उसके बाद अगर हम सर्च करें, छोटा होना यार, अब मैं सर्च करता हूँ बाय लैपटॉप या कोर i5 7th जनरेशन। अब गूगल को ये पता है कि मुझे कोर i5 के वो नहीं दिखाने कि भाई इसकी ये खासियत है, इसका ये है, इसमें ऐसे है, या ना मुझे कोई वो पेज दिखाना है कि यार जो बता रहा हो कि आपको i5 लेना चाहिए या i7 लेना चाहिए या i3 लेना चाहिए या गेम्स के लिए कौन सा है। अब मेरी इंटेंट है मुझे खरीदना है, ठीक है? तो अब मुझे जो गूगल या जो इंजन है जो पेजेस दिखाएगा उसकी इंटेंट वो होगी जो बेच रहे होंगे, ठीक है? और चौथे पे अगर मैं ये सर्च करूं कि लैपटॉप रिपेयर शॉप इन वाकेट, तो अब मुझे गूगल मेरे नज़दीक शॉप्स जो हैं वो दिखाएगा। अब मुझे ये नहीं दिखाएगा कि भाई कौन सा लैपटॉप आपको बाय करना चाहिए या i5 बाय कर लो, ठीक है? वो मुझे शॉप्स दिखाएगा जो कि लैपटॉप रिपेयर करती हैं। अब अगर मैंने ब्लॉग भी लिखा हुआ है, लेट्स से मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है लैपटॉप रिपेयर शॉप इन वाकेट पे, उसके अंदर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फिर भी वो ये चीज़ रैंक नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये यूज़र की इंटेंट को मैच ही नहीं कर रही। मैं चाहता हूँ मुझे शॉप दिखाओ, और ब्लॉग जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, लैपटॉप रिपेयर के बारे में या शॉप के इवन बारे में। तो वो चीज़ मैच नहीं करेगी। तो गूगल मुझे शॉप्स दिखाएगा डायरेक्टली कि भई ये आपकी शॉप्स हैं जो लैपटॉप रिपेयर करती हैं इसमें। तो क्योंकि मैंने ये साथ में वाकंट लगा दिया है, तो ये लोकल की कैट इंटेंट में चला गया। तो क्यूरी की कैटेगरीज़ भी ये हैं और इंटेंट भी यही है कि इन्फॉर्मेशनल इंटेंट है या कमर्शियल है या ट्रांज़ैक्शनल है या लोकल है। ठीक है? अब इसका एसईओ से क्या ताल्लुक है या बिज़नेस से क्या ताल्लुक है? ठीक है? अब इसके अंदर आते हैं, मतलब लोग इससे बिज़नेस कैसे करते हैं या पैसे कैसे कमाते हैं? एसईओ इसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है? जब हम बात करते हैं ये इन्फॉर्मेशनल इंटेंट की कि भाई कोई भी बंदा कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है? ये डायरेक्ट जाएगी किसके साथ? ब्लॉगिंग जो भी होती है आपकी वो इस इंटेंट पे होती है, इस इन्फॉर्मेशनल पे, ठीक है? कमर्शियल पे आपकी होती है। अब आगे जी ये 4 टाइप्स। अब ये 4 मेन टाइप्स हैं आपकी एसईओ के अंदर, अगर आपने किसी भी बिज़नेस की हेल्प करनी है, उसको अर्न करने है। मेन मकसद सारा घूम फिर के किधर जाएगा? इधर आएगा, मार्केटिंग पे आएगा, ठीक है? पैसे कमाने पे आएगा कि आप एसईओ करके किसी बिज़नेस के रेवेन्यू कैसे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है? अब हम आ जाते हैं इस इंटेंट पे। एसईओ के अंदर हम क्या-क्या काम कर सकते हैं या किस-किस ज़रिए से पैसे कमा सकते हैं एसईओ से। सबसे पहले आ जाती है ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग को मैंने किससे कनेक्ट किया है? इन्फॉर्मेशनल से, ठीक है? ब्लॉगिंग क्या है कि आप जब भी यूज़र की इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स पे काम करें। अच्छा, अब इस एसईओ के अंदर हमारे पास जो मेन टाइप्स होती हैं कि हम अ, अब जब मैं कहता हूँ हमने एसईओ करनी, अब एसईओ करनी है, ऐसे क्या मुराद है? मैंने आपको ये बताया है कि हमने अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है ताकि वो रैंक करे। अब रैंक करेगा तो बिज़नेस आएगा, ठीक है? अब बिज़नेस आएगा, इसकी 4 टाइप्स हैं कि अगर इन्फॉर्मेशनल रैंक करता है, ये चीज़ रैंक करती है, ठीक है? तो ब्लॉगिंग होगी। अगर कमर्शियल में रैंक करते हैं, तो हम एफ़िलिएट मार्केटिंग करते हैं। अगर ट्रांज़ैक्शन में रैंक करता है, तो हम ई-कॉमर्स करते हैं, और अगर लोकल में रैंक करते हैं, तो हम लोकल एसईओ करते हैं। अब इसका समझाता हूँ कैसे। इन्फॉर्मेशन में अगर आप कोई भी ऐसी कीवर्ड्स या कोई भी ऐसी क्यूरी जिस पे आप वेब पेज बनाते हैं और आप उस पे रैंक करते हैं, ठीक है? तो अगर आपकी जो वेबसाइट है, क्योंकि सारा काम हो तो वेबसाइट पे रहा है, अगर वो वेबसाइट ब्लॉग से रिलेटेड है, ठीक है? अब ये टॉपिक काफ़ी वास्ट है, लेकिन अगर इसको इन शॉर्ट करें, तो अगर आपका जो वेबसाइट है, वो इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स पे है या इन्फॉर्मेशनल इंटेंट पे है, तो उसमें आप ब्लॉगिंग करेंगे। बहरहाल ये मैच ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? कि ये इन्फॉर्मेशनल जो भी कीवर्ड्स है, वो आपकी ब्लॉगिंग के अंदर आ रही है। कमर्शियल के अंदर हम क्या करते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है?
कि अब मैंने आपको कमर्शियल में क्या बताया था कि हम विच लैपटॉप टू बाय फॉर गेम्स, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि डिफरेंट लैपटॉप्स का रिव्यू लिखेंगे, या इंटेंट क्या होगी कंटेंट की, जहाँ पे उस कंटेंट वाले ने उसका रिव्यू दिया होगा कि भाई, या डिफरेंट लैपटॉप्स को कंपेयर किया होगा, ठीक है। तो हम इसमें जो डिफरेंट लैपटॉप, अब ये जो कमर्शियल है ये ट्रांजैक्शन से वन स्टेप पीछे है। मतलब अगर किसी ने लैपटॉप बाय करना है गेमिंग के लिए, तो वो पहले ढूंढ रहा है कि यार मुझे क्या बाय करना चाहिए, कौन सा वाला करना चाहिए। तो वो एक स्टेप पीछे है बाय करने से। तो वो उसकी इंटेंट यहाँ पे फिलहाल कमर्शियल है, तो लेकिन उसने बाय तो करना है, ठीक है। बहरहाल ये एक कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो एसईओ के जरिए पैसे बनाते हैं। या तो वो ब्लॉगिंग करते हैं, वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स पे होती है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब कि आपके कमर्शियल कीवर्ड्स पे होती है, वो आप या तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं या उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। फिर आती है ट्रांजैक्शन। ये वो है कि अगर आप डायरेक्ट बिजनेस, जैसे मेरा लैपटॉप सेल करने का बिजनेस है, या मेरा शर्ट सेल करने का बिजनेस है, कोई भी है, तो मैं क्या करूंगा, अपने वेब पेजेस को ट्रांजैक्शनल इंटेंट पे ऑप्टिमाइज करूंगा, ठीक है। तो इस ये जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज करने को ई कॉमर्स एसईओ कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी स्टोर के साथ काम करना है, उस स्टोर के प्रोडक्ट्स को रैंक कराना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ई कॉमर्स एसईओ सीखेंगे। अगर आपने एफिलिएट से पैसे कमाने हैं, तो आप कमर्शियल इंटेंट पे काम करेंगे। अगर आपने ब्लॉगिंग से पैसे कमाने हैं, तो आप इंफॉर्मेशनल पे काम करेंगे, ठीक है। और अगर आपने जो फोर्थ पे लोकल इंटेंट पे काम करना है, जैसे आपने कोई बिजनेस है या कोई सर्विस है जो आपके लोकल एरिया में काम करती है, ठीक है। जैसे कोई भी लोकल बिजनेस है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, आपके घर में जो भी कोई काम करने वाला आता है, या जिसका फिजिकल एड्रेस होगा, ठीक है, और वो बिजनेस होगा, उसको हम कहते हैं लोकल। अब इस चीज की अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, जैसे मेरा कपड़े का कारोबार है, या मेरा फर्नीचर की दुकान है मेरी, या मेरी रियल एस्टेट है, कोई भी है जहाँ पे लोकेशन ऐड हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे कोई बार्बर चाहिए, तो मैं अपने एरिया में बार्बर देखूंगा, मैं जनरल नहीं देखूंगा। तो जो लिखने वाला होगा वो अपनी क्यूरी में लोकेशन स्पेसिफिक करेगा, या साथ में कहेगा कि नियर मी, ठीक है। अगर मुझे बार्बर चाहिए, तो मैं इंजन के पास जाके कहूंगा कि भाई बार्बर्स नियर मी दो, या बार्बर, क्योंकि मैं वाक एंड में हूँ तो मैं लिखूंगा बार्बर्स इन वाक एंड। तो मैंने ये क्या किया, मैंने ये इंटेंट गूगल को शो करवाई है कि मुझे लोकल जो शॉप्स हैं वो दिखाओ, ना कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ना मुझे कोई कमर्शियल कुछ मैंने करना है, ना मैंने कुछ बाय करना है। मुझे वो शॉप्स बताओ जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस लोकल एसईओ के अंदर जाएंगे। आगे जो भी हमने देखना है, जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन करनी है हमने वेबसाइट्स की, जब भी लोकल कोई बिजनेस, यहाँ पे आ जाओ वापस, जब भी लोकल बिजनेस मार्केटिंग करेगा, डिजिटल मार्केटिंग करेगा, तो वो या तो अपने सोशल मीडिया पे एड्स चलाएगा, या लोगों को ईमेल करेगा, या वो चाहेगा कि लोग उसके पास आएं। लोग उसके पास कैसे आएंगे, या तो उसको सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल एक प्लम्बर है, ठीक है। तो लोग उसको कैसे सर्च करेंगे, या तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके लिखेंगे कि यार प्लम्बर इन वाकएंड, या फिर वो किसी इंजन का सहारा लेंगे। इंजन का अगर सहारा लेंगे, तो इंजन उनको वेब पेजेस दिखाएगा उसके यूजर की इंटेंट के मुताबिक। अब क्योंकि यूजर की इंटेंट लोकल की है, क्योंकि लोकेशन ऐड हो गई है, जो कि मैंने आपको बताया है, लोकल की इंटेंट है, तो यहाँ पे गूगल उसको टॉप 10 रिजल्ट्स में वो पेजेस दिखाएगा जो प्लम्बर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने आगे यहाँ से हमारी आगे जो भी जितनी वो चलेगी, इसको लेके अब हम आगे चलेंगे यहाँ से कड़ी, कि अगर हमने किसी लोकल बिजनेस की वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ताकि वो रैंक करे गूगल के टॉप रिजल्ट्स में, या इंजन उनको रैंक करे गूगल के टॉप रिजल्ट से। अब गूगल पे टॉप रिजल्ट्स में आएगा, तो इसको रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि यूजर उसको सर्च कर रहा है। यूजर जब सर्च कर रहा है, तो वो जाहिर है उसको कोई सर्विस चाहिए, तो सर्विस चाहिए तो वो पेड ही होगी। तो वो यहाँ के इंजन पे सर्च करेगा, इंजन उसको रिजल्ट्स दिखाएगा, वो उन पेजेस पे जाएगा, और उन बिजनेस जो भी उसके पेजेस होंगे, वो उनसे कॉन्टेक्ट करेगा और उनसे सर्विस बाय कर लेगा, या बिजनेस करेगा उनके साथ। तो ये सारी कहानी थी, फ्रॉम मार्केटिंग टू लोकल एसईओ। आगे आपकी जो भी क्लासेस होंगी, वो लोकल एसईओ से स्टार्ट होंगी। यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास।